नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन एसएससी सीजीएल 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ जाकर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। आज आपके एग्जामिनेशन में चोर और पुलिस वाला जो टाइम एंड डिस्टेंस का चोर और पुलिस वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला, लेकिन रात का जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें चोर पुलिस के क्वेश्चन का भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। एक आपका डिसऑनेस्ट सेलर से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। डिसऑनेस्ट सेलर से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, तो रात में मैं आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन को ले आऊँगा। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। ठीक है, और बात करते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिले हैं। परसेंटेज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपके एग्जामिनेशन में एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि a + b + c 16 है, a² + b² + c² 90 है, तो ab + bc + ca क्या होगा। वैसे स्टूडेंट जो सीजीएल का एग्जामिनेशन देंगे उनको जो भी क्वेश्चन याद रहे, आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे उस शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मैसेज का भी लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो a + b + c 16, a² + b² + c² 90, तो ab + bc + ca क्या होगा। तो आपको पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca के। तो यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256, a² + b² + c² ये इधर आ गया तो -90, ये बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। आपको निकालना है ab + bc + c है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 256 - 90 166 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 83, यानी ab + bc + ca का वैल्यू कितना होगा 83 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसके जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसके जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वृत्त के सेंटर से उस जीवा के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है कि वृत्त के सेंटर से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी ये आपका 15 हो गया तो ये भी आपका 15 होगा। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछा यानी r पूछा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो r² बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस यहाँ 10 225 + 100 225 + 100 325 हो गया। ये r² का वैल्यू 325, तो r कितना होगा, r होगा √अंडर 325। अब √अंडर 325 जो है वो बेसिकली 5√13 सेंटीमीटर है, वो 5√13 सेंटीमीटर है, यानी इसका सही उत्तर 5√13 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। अल्टरनेट डे पर दोनों काम करना शुरू करते हैं, यानी पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी करता है, 5वां दिन ए काम छोड़कर चला जाता है, 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है 18 दिन में करता है, बी जो है 36 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा। टोटल वर्क पता चल गया 36। ए 18 दिन में 36 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 36 दिन में 36 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 1। ठीक है, अब बोल रहा है 5 दिन तक काम हुआ, 5 दिन तक काम हुआ, तो पहला दिन ए
ए 2 के साथ, दूसरा दिन 1, फिर तीसरा दिन 2, फिर चौथा दिन 1, फिर पाँचवा दिन 2। तो ये काम इस तरीके से हुआ। 5 दिन जैसे ही बीता, छठा दिन से ए आना बंद कर दिया, छठा दिन से ए आना बंद कर दिया। तो टोटल काम हुआ 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, 36 काम है टोटल। 36 में से 8 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 28 काम। अब बचे हुए काम को कर कौन रहा है? बी, क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया। तो बी की एफिशिएंसी 1, यानी 28 डिवाइडेड बाय 1, यानी उस टोटल काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 28 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 144 का मध्यानुपात। देखिए डाटा ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि 16 और मध्यानुपात निकालना था, मध्यानुपात निकालना था। अब डाटा क्या दे रखा था याद नहीं है, तो आपको पता है कि मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर ए बी। हमेशा उस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट ले लेना है मध्यानुपात निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसका मध्यानुपात निकालेंगे तो 16 गुना 144, 16 गुना 144 यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 और 144 का स्क्वायर रूट 12, यानी 12 गुना 4 कितना हो गया? 48 हो गया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया 39, एक आपका फोर्थ प्रपोर्शन से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। यानी ये क्वेश्चन सबसे पहले इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे, 39 डिवाइडेड बाय 117 इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, 39 ये इसको काटेगा 3 बार में, 39 तिया 117, ये 3 17 के तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 17 गुने 3 17 तिया 51, यानी जेड का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका 51 निकल के आया है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसका वैल्यू 3abc होता है, जिसका वैल्यू 3abc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन